लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था हुआ कल का? अच्छा, इतना सारा आया था उसका, ये बता दीजिए। 9/5 आया था ना, निकल जाएगा वैसा। आगे बढ़े, हम लिखेंगे, टाइप नेक्स्ट लिखिए तब। सब कोई लिखेंगे टाइप नेक्स्ट। तैयार है सब कोई? चलिए, रूट अंडर 24 प्लस रूट अंडर 54 बटा में रूट अंडर 150 जोड़ रूट अंडर 216 बराबर हुआ रूट अंडर 24 प्लस रूट अंडर 54 बटा रूट अंडर 150 जो रूट अंडर 216 इक्वल टू 1। देखिए, हम इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले इसको बनाने के लिए किसी एक संख्या को फैक्टर किया जाएगा, और फैक्टर इस रूप में किया जाएगा कि कम से कम उसमें से एक संख्या का वर्गमूल यानी रूट निकल सके बस। और ये को आपका ऐसे फैक्टर हो गया तो समझिए कि आपका सवाल का जवाब निकल गया। तो फैक्टर करना आसान इसी को है। तो क्या हम 24 को लिख सकते हैं 6 × 4? अच्छा, रूट निकलेगा किसका, 6 का कि 4 का? तो 4 का रूट निकलेगा, यानी 6 का रूट नहीं निकलेगा। तो जब 6 का रूट नहीं निकलेगा, इसका मतलब है कि 6 जो है वो सब में रहेगा। जिसका रूट नहीं निकलेगा वो संख्या सब में होगा। तो वो संख्या अगर सब में होगा तो अगर 54 में भी 6 होगा तो 6 में के कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 54 है 9 से। वैसे ही 6 इसमें भी होगा तो इसको क्या लिखेंगे, यानी कि 6 × 25 और 216 में भी 6 होगा तो इसको क्या लिखेंगे, 6 × 36। जिसका रूट निकलने वाला है उसे बाहर निकालेंगे और जिसका नहीं निकलने वाला है उसे रहने देंगे। तो 4 का रूट क्या होगा ये बताओ? तो ये हो जाएगा 2, और रूट में रहेगा 6, जोड़ है तो जोड़। अच्छा, 9 का रूट क्या होगा? तो ये हो जाएगा 3 रूट अंडर 6, और इसका रूट क्या होगा जी, 25 का 5, तो 5 रूट अंडर 6, और इसका रूट क्या होगा 6, तो 6 रूट अंडर 6। जोड़ेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा, 2 और 3, 5 रूट अंडर 6 बटा में, यानी 6 व 5 11 रूट अंडर 6, रूट 6 से 6 गया तो आंसर निकल के आया इतना जी, 5 बटा। आइए, आया समझ में? तो लिखिए, अब मैं इसे मिटा दूं। चलिए, एक और लिखेंगे सवाल। लिखेंगे रूट अंडर 50 प्लस रूट अंडर 72 बटा में रूट अंडर 128 जो रूट अंडर 32 बराबर हुआ रूट अंडर 50 जो रूट अंडर 72 बटा में रूट अंडर 128 जो रूट अंडर 32 बराबर हुआ। क्या होगा इसका मान? बताइए इस सवाल का सही जवाब। 11/12 यही आ रहा है सबका।
देखिए मेरे भाई 50 को लिख सकते हैं जी 25 गुने 2, 25 का रूट निकलेगा, 2 का रूट नहीं निकलेगा, तो जिसका रूट नहीं निकलेगा वो संख्या सबका फैक्टर होगा। तो जब 2 का रूट नहीं निकलेगा तो 2 इसमें भी होगा, यानी कि 72 में 2 होगा तो 2 गुने हो गया जी कितना 36। 128 में 2 होगा तो क्या हो गया 2 गुने 64। अब 32 में मेरे भाई 2 होगा तो ये क्या हो गया 2 गुने 16। तो अब अगर हल करेंगे तो इसका जो रूट निकल के आएगा 25 का 5 होगा और 2 का रूट 2 रहेगा, जो 36 का 6 होगा, रूट 2 का 2 होगा, बटा में 64 का 8 होगा, रूट 2 2 ही रहेगा, और 16 का होगा 4 रूट अंडर 2। तभी हो गया 5 और 6 11 रूट 2 बटा में 8 और 4 12 रूट 2। रूट 2 से रूट 2 निकल पड़े तो आंसर निकल के आया है कितना जी 11/12। आंसर क्या हो गया 11/12। हल हो जाएगा। एक और इस पे बनाइए फिर वेराइटी हम बदलेंगे। आप एक और एग्जांपल लिखेंगे। रूट अंडर 27 प्लस रूट अंडर है 300 बट्टा में रूट अंडर 192 अजोर बट्टा में रूट अंडर 243 बराबर हुआ रूट अंडर 27 प्लस रूट अंडर 300 बट्टा में रूट अंडर 192 जोड़ रूट अंडर 243 बराबर हुआ। बताओ मेरे भाई। लगा? अच्छा 13/17। आ गया सबका? आइए आइए। तो देखिए 27 को मेरे भाई लिख सकते हैं रूट अंडर 9 गुने 3। 9 का रूट निकलेगा, 3 का नहीं निकलेगा, तो वैसे ही लिखेंगे 300 को कितना जी कि 3 गुने 100। मेरे भाई 192 को क्या लिखेंगे 3 गुने 64 और 243 को क्या लिखेंगे जी 3 गुने 81, यही ना होगा। चलिए 9 का रूट हो गया 3 रूट अंडर 3 अजोर 10 या 100 का हो गया 10 रूट अंडर 3 बटा में 64 का हो गया मेरे भाई 8 रूट अंडर 3 और 81 का हो गया कितना जी 9 रूट अंडर 3। जोड़ेंगे तो क्या हो गया 10 और 3 13 रूट अंडर 3 बटा में 8 और 9 17 रूट अंडर 3। रूट 3 से रूट 3 गया तो आंसर निकल के क्या आ गया जी 13/17 आया। आगे बढ़िए, टाइप नेक्स्ट में आइए। सबको लिखेंगे टाइप नेक्स्ट। मैं इसे मिटा रहा हूं। अब देखिए सबसे पहले आप लोग दो बात समझिए और शायद ये बात आप लोग जानते भी होंगे, मैंने बताया है एक दो बार। अगर आधार बराबर है ना जी, आधार बराबर के साथ साथ संख्या अगर गुना में है तो क्या होगा पावर, उसका पावर जोड़ेंगे।
और क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर 7, इसका मतलब है होगा कितना, 2 के पावर 12 होगा ना, क्योंकि ये बेस इक्वल है, गुना में है, पावर जुटेगा तो 5 और 7 क्या हो गया 12। दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, आधार अलग अलग हो लेकिन पावर एक हो, बात को समझिएगा, आधार अलग अलग हो लेकिन पे अगर पावर एक हो तो उन संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 8 के पावर 2 गुने 9 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 2 के पावर 2 गुने 7 के पावर 7, समझिएगा। अच्छा, इसमें कौन कौन ऐसा नंबर है जिसका पावर इक्वल है, तो कहेंगे सर ये 8 के पावर 2, 9 के पावर 2 और क्या है 2 के पावर 2, तो ये सब इकट्ठे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो क्या हो जाएंगे 8 9 अब 72 दूनी 144 के पावर 2 गुने, अब देखिए 5 के पावर 7 है, 7 के पावर 7 है, मतलब इन दोनों का पावर क्या है जी बराबर है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5 7 35 के पावर क्या हो जाएगा जी 7। बात को समझे। अब देखिए अगर 6 के पावर 12 लिखा है मेरे भाई, तो क्या हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 के पावर 12, तो क्या हम इसे ये नहीं लिख सकते हैं कि 2 के पावर 12 गुने में 3 के पावर 12। आ रहा समझ में कुछ, पावर अगर एक है तो उनके बेस को इकट्ठे मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनको अलग अलग भी फैक्टर किया जा सकता है अगर इकट्ठे हो तो, ओके। तो जैसे अब एग्जांपल लिखिएगा तो कुछ ज्यादा समझ में आएगा, तो लिखिए एग्जांपल भाई साहब। लिखेंगे यदि हो गया, यदि 12 के पावर 7 गुने 2 के पावर 5 गुने 8 के पावर 9 गुने 6 के पावर 7 गुने 3 के पावर 5 गुने हो गया, 3 के पावर 5 गुने 9 के पावर 9 गुने 12 के पावर 5 बराबर 72 के पावर x है, तो हो गया 12 के पावर 7 गुने 2 के पावर 5 गुने 8 के पावर 9 गुने 6 के पावर 7 गुने 3 के पावर 5 गुने 9 के पावर 9 गुने 12 के पावर 5 बराबर 72 के पावर x है, तो x का मान क्या होगा 72 के पावर x है, तो x का मान क्या होगा, लिख लिए मेरे भाई, समझेंगे सवालों को। देखिए सबसे पहले जिनका जिनका पावर इक्वल है पहले उस पर विचार किया जाए। तो देखिए ये 12 के पावर 7 है और ये क्या है जी 6 के पावर 7, तो बेस इनटू हो जाएगा, तो क्या हो गया 12 गुने 6 बराबर क्या हो गया 72 के पावर 7 गुने। अब देखिए इसका पावर 5 है, इसका पावर 5 है, इसका पावर 5 है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 3 के 6 गुने 12 क्या हो गया 72 के पावर हो गया कितना जी 5 गुने। अब देखिए इसके पावर 9 में है और यहाँ भी 9 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 8 9 72 के पावर 9 हो गया बराबर मेरे भाई लिख सकते हैं 72 के पावर x। अब याद कीजिए नियम कि जब बेस इक्वल हो और संख्या मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होगा जुटेगा, तो जोड़िए 7 और 5, अरे बोलो 7 और 5 12 या 9 21, तो मेरे भाई ये हो गया 72 के पावर 21 बराबर हो गया 72 के पावर x। 72 से 72 निकल गए, तो भाई साहब बचे कितने x बराबर सिर्फ और सिर्फ 21। आया समझ में, तो लिखिए इसको फिर।
वेरी गुड, तो मिटा रहे हैं इसको जी। हाँ, एक और बनाइए आप। चलिए लिखेंगे 5 के पावर 16 गुने 15 के पावर 19 गुने 3 के पावर 12 गुने 9 के पावर 8 गुने 9 के पावर 5 गुने 3 के पावर 19 गुने 15 के पावर 12 हो गया 12 गुने 5 के पावर 8 बराबर 45 के पावर x माइनस 7 है, तो x बराबर हुआ 45 के पावर x माइनस 7 है, तो x बराबर हुआ, क्या होगा इसका मान? बोलिए जी, बहुत लेट हो रहे हैं। हॉट हैं। बन गया। अच्छा, तो देख लेते हैं, गड़बड़ होगा तो उसको सजेस्ट किया जाएगा। तो एक मिनट रुकिए ना, एक यानी कि 16 वाला रह जा रहा है ना, यानी कि दोनों 3 के पावर 16। अच्छा 5 है ना जी, 5 है ना, तो 5 है तो यहाँ हो जाएगा 9, 9 के पावर हो जाएगा 16। आइए देखते हैं, देखिए पावर में 16, पावर में 16, तो क्या हो गया 5वां 45 के पावर 16, पावर में 19 है, पावर में 19 है तो 15 तिया 45 के पावर 19, पावर में है 12, पावर में है 12, तो क्या हो गया जी 15 तिया 45 के पावर 12, और यहाँ है 9 के पावर 8, और यहाँ पर क्या है जी 5 के पावर 8, तो क्या हो गया 9 5 45 के पावर 8, फिर भी एक एक्स्ट्रा है ना जी, एक्स्ट्रा हो गया है, यही हो गया था मिस्टेक। ठीक है, जो हम ये 9 के पावर 16 नहीं है, ये तो यहाँ मिस्टेक से लिखा गया था, लिखे थे ठीक है, मिस्टेक हो गया। ठीक है, तब हो गया इक्वल टू कितना है जी 45 के पावर में x माइनस 7, बेस इक्वल है, अगर पावर जोड़ेंगे तो 12 8 20 हो गया, 20 19 39 हो गया, और 39 और 16 होंगे कितने जी 55, तब 45 के पावर 55
बराबर हो जाएगा 45 के पावर x माइनस 7। 45 से 45 निकल पड़े, ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में, तो x बराबर क्या हो गया 55 और 7 72। हाँ, x बराबर कितना हो गया 62। ठीक है। निकल जाएगा ऐसा, तो एक और निकालो फिर। लिखेंगे 8 के पावर 1.3 गुने 4 के पावर 0.2 गुने 16 के पावर 0.8 बराबर 2 के पावर वाट, बराबर 2 के पावर वाट, बराबर 2 के पावर वाट। सेवन 7.5 आएगा। बहुत विलम्ब हो रहा है जी। कितना आया? कितना आ गया तुम्हारा दूसरा? 75 आ गया क्या तुम्हारा? चलिए देखिए 8 4 16, लेकिन हमको यहाँ लाना क्या है 2 के पावर में, यानी सबको 2 के बेस में बदलो। तो 8 को लिख सकते हैं भाई साहब 2 के पावर 3, इसका पावर 1.3 है तो गुने 1.3 गुने, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुने हो गया 0.2 गुने 16 को क्या लिखेंगे 2 के पावर गुने 0.8 बराबर क्या है 2 के पावर 8। अब इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 39, यानी कि 2 के पावर में 3.9, ये हो जाएगा 2 दूना के 4, यानी 2 के पावर 0.4, और ये हो जाएगा कितना जी 8 चौका 32, यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा 3.2 बराबर में 2 के पावर 8। अब देखिए संख्या गुना में है, बेस इक्वल है, पावर इनका जुटेगा ना जी, तो यानी कि जुटेगा, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 और 4 6 और 6 व 9 15 के 5 हासिल 1 का 3 4 0 4 और 3 7, यानी 7.5 बराबर 2 के पावर वाट। 2 से 2 गया तो वाट बराबर निकल के आया कितना जी 7.5। बस कहानी खत्म। आंसर क्या होगा 7.5 ही होगा बस। ओके, एक और बनाइए। लिखेंगे 2 के पावर 0.2 गुने 64 गुने 2 के पावर 0.2 गुने 64 गुने 8 के पावर 1.3 गुने
4 के पावर 0.2 बराबर 8 के पावर वाट, बराबर 8 के पावर वाट निकालिए, बराबर 8 के पावर वाट। कितना आएगा? 3.5 आएगा। अच्छा, बोलिए कितना आएगा? आइए देखते हैं हम भी। देखिए सबसे पहले तो हमको लाना है कि बेस उसका 8 हो, है ना, लाना है। ठीक है, हम लाते हैं। देखिए इसका पावर और इसका पावर क्या इक्वल है? तो पावर इक्वल है तो क्या हो जाएगा? 2 चौके 8 के पावर 0.2, इसको लिख सकते हैं यानी 64 को 8 का स्क्वायर, गुना कितना है? 8 के पावर 1.3 बराबर क्या है? 8 के पावर वाट है। अब देखिए इनका बेस इक्वल है क्या, और ये गुना में है तो इनका पावर क्या होगा? जुटेगा। तो ये हो गया 3 और 2 5 और 2 आए 3, 8 के पावर में 3.5 बराबर 8 के पावर वाट। 8 से 8 गया तो वाट बराबर क्या निकल के आ गया? 3.5। आया था इतना जी आप लोगों का? चलिए एक और लिखेंगे, सवाल अभी 1 2 और होगा, लिखेंगे पूरा। लिखेंगे 4 के पावर 2.3 गुने 8 के पावर 1.7 गुने 2 के पावर 2.3 बराबर वाट, बराबर वाट। बताइए जल्दी से, बराबर वाट। एट के पावर 4 तो निकालो क्या होगा? 8 के पावर 4 बराबर 4096 आएगा। देखिए ये, देखिए इनका पावर और इनका पावर आपस में बराबर है तो अच्छी बात है, मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 2 चौके 8 के पावर 2.3 गुने 8 के पावर 1.7। अब गुना वाले नियम से आएंगे, बेस इक्वल हो, गुना में हो तो पावर क्या होगा? जुटेगा। तो जोड़ेंगे तो यानी क्या हो जाएगा जी? 7 और 3 10 के 0 हासिल 1 2 आए 1 3 आए 1 4, यानी 8 के पावर 4.0 यानी 8 के पावर 4। तो 8 के पावर 4 का मतलब है कि 8 को मल्टीप्लाई किया जाएगा कितने बार जी? तो देखिए 8 8 64 8 512, अब 512 गुणे 8 बराबर हो जाएगा 4096, 4096। निकल जाएगा ऐसा? तो एक और निकालने में क्या हो जाएगा? लिखेंगे 16 के पावर 0.16 गुने 16 के पावर 0.04
गुने 2 के पावर 0.02 बराबर वाट। एक मिनट रुकिएगा। सुनिए ना, यहाँ पर सिर्फ 0.2 होगा, बस 0.2 यही होगा। गर्दा उड़ा दीजिए आप लोग, धुआं कर दीजिए सवाल का। दो आएगा, सिर्फ 2। दो के पावर 0.62। अच्छा अनुज, तुम्हारा कितना रहा भाई? 7-6, सबका अलग अलग आ रहा है। अब मेरा जो आएगा वही ना होगा, हम लाते हैं फिर। आइए ध्यान इधर लगाएंगे जी। देखिए इसका बेस 16 है, इसका बेस 16 है, इसका बेस 2 है। तो 2 उपाय है, या तो इसका भी बेस बनाओ यानी 16, नहीं तो इस सबका बेस बना दो 2, तो मेरे सवाल हल हो जाएंगे। तो सबको 2 बनाएंगे, तो 2 अगर बनाएंगे तो 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 अब मल्टीप्लाई बाई 0.16। इसको भी लिख सकते हैं 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 0.04। और ये तो बेचारा भैया है 2 के पावर 0.2। अब ये होगा कितना जी? 16 तो 6.4 होगा ना। अब हो गया कितना? 0.64 होगा ना। ओ हाँ, 2 अंक है, 2 अंक है। ओके, वेरी गुड 0.64। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 2 के पावर 0.16 अब उन्हें कितना हो जाएगा? चलिए अब अगर हम इसको यानी कि इनका बेस अगर इक्वल है तो पावर इनका क्या होगा? जुटेगा। तो अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे मान लो है कितना? तो 64 और 16 80, और 80 और 20 हुए कितने? 100 हुए ना, 100। तो 100 हुए, यानी कि ये हो गया 2 के पावर 1.00। दशमलव के बाद 0 नो वैलिड। तो यहाँ बचा 2 के पावर 1 का मतलब आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ 2 होगा जी। सब तक कहबे करेगा। वे कैसे आया था? तू झूठ बोल रहा है। क्या ऐसा निकल जाएगा? अच्छी बात है, निकल जाएगा। तो मिटाई इसको जी हम। पावर का खेल समझ रहे हैं ना जी? बोलिए, पावर का खेल समझ रहे हैं ना जी? सब कुछ पावर के लिए ही हो रहा है, सब कुछ। और यहाँ भी देखिए अभी पावर का खेल हो रहा है। चलिए तो एक बात बताइएगा, अगर किसी संख्या का पावर माइनस हो तो उसे जोड़ में बदलने के लिए क्या किया जाएगा? अगर मैंने लिखा है कि 2 के पावर -2 है और मेरी इच्छा है कि हम इसको जोड़ में लिखें, तो इसको क्या करेंगे? मतलब अगर सिर्फ 2 है और इसके नीचे नहीं है तो 1 है ना जी। तो अगर ये संख्या 2/1 है और इसका पावर माइनस का जोड़ में लिखना है तो उलट दो, तो 2/1 उलटेंगे तो क्या आएगा? अब पावर जहां है वहीं रहेगा। इस बात को समझ रहे हैं ना जी? तो लिखेंगे सवाल। भाई साहब टाइप नेक्स्ट होगा।
31 के पावर 31 गुने 31 के पावर -29 बराबर वाट। 31 के पावर 31 गुने 31 के पावर -29 बराबर वाट। बराबर वाट। बताओ मेरे भाई, क्या होंगे आपके सवालों के सही जवाब? देखिए गौर से समझिएगा, ये है 31 के पावर 31 गुण है, इसका पावर है माइनस में है, तो यानी जोड़ में लिखना है तो क्या लिखेंगे? 1/31 के पावर 29 लिखेंगे। 1 से इसमें जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया जी? 31 के पावर 31 अब बट्टा में क्या है जी? 31 के पावर 29। आपको एक बात मालूम होगा कि अगर बेस इक्वल हो और ये आदि संख्या भाग में हो तो पावर उसका क्या होगा? घटेगा, और गुना में रहने पर जुटेगा। तो देखिए इसका बेस 31 है, इसका बेस 31 है, बट्टा में है मतलब कि भाग में है तो पावर घटेगा, तो 31 में से 29 जाएगा तो 2 होगा ना जी। तो 31 के पावर 2 हो गया, इसका मतलब ये हुआ 1 कम 1 2 और 2 तिया के 6 और 3 तिया के 9, यानी कितना आया जी? 961। आंसर क्या हो गया? 961 आ गया। कहाँ पे, कहाँ से बन रहा है? हाँ तो ठीक है, एकदम बने, क्या नहीं बनेगा? बेसिक वाला है तो पावर को जोड़ देंगे, एकदम बनेगा। लेकिन हम कुछ आपको अलग यानी कि सिखाने का मूड है, इसलिए हम इस पैटर्न पे आपको लेके जा रहे हैं। चलिए अगला लिखेंगे। हाँ अगला क्वेश्चन लिखेंगे। 25 के पावर 35 गुने 25 के पावर 9 गुने 25 के पावर -41 बराबर वाट। 25 के पावर 35 गुने 25 के पावर 9 गुने 25 के पावर -41 बराबर वाट। 25 का कितना होगा? 30 का पावर 3 कितना आएगा सर जी? आइए इनका इसको लिखेंगे 25 के पावर 35 गुने 25 के पावर 9 गुने 1/25 के पावर 41। ये लिखेंगे ना, ये लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया जी? 25 के पावर 35 और कितना? 44 बट्टा में क्या है जी? 25 के पावर 41। अब देखिए बेस इक्वल है तो इसका पावर भाई क्या होगा? घटेगा। 44 में से 41 जाएगा तो क्या होगा? 3। तो 25 के पावर है कितना जी? 3। तो क्या हो गया? 25 15,625 कंप्लीट। बोलिएगा ओके, बस फिर इतना ही रहने दें, कल मिलेंगे फिर। चलिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। नहीं बोल रहे हैं आप लोग भी, बोले तो भारत माता की जय।